ओम शांति। दिव्य गुणों की इस श्रृंखला में आज का दिव्य गुण है रॉयल्टी। तो जैसे कि हम जानते हैं, रॉयल्टी देवताओं का मुख्य गुण है ना। जब हमारे दिमाग में रॉयल्टी शब्द आता है, जब हम सुनते हैं रॉयल्टी का अर्थ होता है श्रेष्ठता, या फिर कहे राज्य से भी कोई जोड़ता है, इससे राजस्व गुण होता है। तो जब भी रॉयल्टी शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चित्र आता है? ऐसे किसी व्यक्ति का जो बहुत ही अच्छे राजस्व कोई घराने का है, या फिर देखने में, चलने में, बैठने में उसके जो चलन है, जो उसके बोलने का ढंग है ना, जो उसका कार्य करने का जो तरीका होगा, उसमें रॉयल्टी नजर आएगी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति का हमारे दिमाग में ख्याल आता है जब भी हम रॉयल्टी सुनते हैं रॉयल्टी सुनते ही। और क्या आता है हमारे दिमाग में कि कुछ विशेष, कोई बहुत सुंदर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत वैभव हो, या फिर साधनों से घिरा हुआ हो, जहाँ किसी चीज की कमी ना हो, है ना। ये भी हमारे दिमाग में जब रॉयल्टी शब्द सुनते हैं तो आता है। हम जानते हैं कि यदि कोई मनुष्य हम देखें, यदि वो बहुत अच्छे साधारण कपड़ों में भी कहीं पे है ना, लेकिन उसके बोलने का, चलने का, उसके बातें करने के ढंग से हमें ये अनुभव हो जाता है कि ये साधारण नहीं, ये जरूर कोई रॉयल है ना। तो रॉयल्टी सिर्फ पहनने ओढ़ने से नहीं, लेकिन जो रॉयल संस्कारों वाला या रॉयल घर का जो व्यक्ति होगा, उसको देखने से भी, उसकी बातें करने के ढंग से भी, उसको सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको सुनेंगे, तो उससे भी हमें अनुभव हो जाएगा ये कोई रॉयल व्यक्ति है ना। और हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं, हमारी भी तो रॉयल्टी है ना। हालांकि हम तो साधारण वस्त्र पहनते हैं, बाबा ने तो बिल्कुल घर गृहस्थ में भी जो रहते हैं, है ना, कितने भी साधारण से साधारण क्यों ना हो, कोई वस्त्रों का, वैभवों का, तो इससे वो तो व्यक्ति या फिर साधनों का या फिर स्थूल वस्तुओं से रॉयल्टी को देखते हैं। लेकिन हमारी जो है रूहानी रॉयल्टी है ना। बाबा कहते हैं ना, आप लोगों की जो रॉयल्टी है वो रूहानी रॉयल्टी है। हमारी वो रूहानी रॉयल्टी है जो हम कहीं जाते हैं तो किसी के सामने हम जाए, उनसे बात करें तो उन्हें अनुभव हो कि ये कोई साधारण नहीं है। इनसे बात करने, जब उनके पास जाते हैं, इनसे जब कोई बात करते हैं तो हमें हमारी परेशानियों का सल्यूशन मिलता है ना, हमें समाधान मिलते हैं। इनके बात करने का ढंग है, इनके चलने का ढंग है। जैसे मम्मा का भी एग्जाम्पल बताते हैं ना, कि मम्मा जब चलते थे तो वो ऐसे चलते थे कि सामने वालों को पता ही नहीं चलता था कि कोई सामने से गए। इतनी आहिस्ता आहिस्ता आराम से वो चलते थे कि जैसे प्रकृति को भी, धरती को भी बोझ का अनुभव ना हो। इतनी उनकी चलने में भी वो रॉयल्टी थी, बात करने में मधुरता हो, है ना। क्योंकि हमारी रूहानी रॉयल्टी है, संस्कारों की बात है, ये हमारी स्थूलता की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई महंगे महंगे वस्त्र पहने, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, या बहुत महलों में रहे तो ही रॉयल्टी हो। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं, जिनकी प्योरिटी की, बाबा कहते हैं ना, प्योरिटी की पर्सनालिटी हम बच्चों की है। तो हम बच्चे जो घर गृहस्थ में रहते हैं या फिर सेंटर पे भी रहते हैं, बाबा के सभी बच्चे जो अपने तन मन धन से प्योरिटी का, है ना, ये जो संस्कार है इसे धारण करते हैं, उसे जीवन में लाते हैं, और उसकी रॉयल्टी जो दिखती है वो बाबा के बच्चों की विशेष रूहानी रॉयल्टी है। और हम जो रूहानी लोग होते हैं, उनको देख के हम जो रॉयल लोग होते हैं, उनका हम और क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो जो है ना, उनके समय का बहुत महत्व होता है ना। वो कहीं भी, ये नहीं कि कहीं खड़े तो किसी के साथ घंटों तक बातें कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। वो, उनके समय का बहुत महत्व होता है जो रॉयल लोग होते हैं ना। तो वो हिसाब से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, काम की ही बातें करते हैं, है ना। लेकिन और हम जो बाबा के रूहानी रॉयल्टी वाले बच्चे हैं, तो हमारे समय का तो कितना महत्व है, जिसको भगवान भी हमेशा, बाबा कहते हैं कि एक एक सेकंड आप लोगों का बहुत वैल्यूबल है। बाबा जो कहते हैं कि एक सेकंड एक एक साल के बराबर, इतना महत्वपूर्ण हमारा ये संगम का समय है। और इस समय में विशेष जब बाबा आए हैं, इस समय का हमारा कितना विशेष समय है कि बाबा कहते हैं कि बिल्कुल भी व्यर्थ न जाए। ये ना हो कि हम
हम जैसे अब बाबा के बने हैं तो हमारी ये जो रॉयल्टी है संस्कारों में ही झलकेगी ना। तो हम रूहानियत से जब कहीं पे भी जाए तो ऐसे बातें करें या फिर अपने समय को वैल्यू दे, है ना। सेवार्थ ही कहीं जाए या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य है उन्हीं में ही लगे, व्यर्थ में अपनी बातों को या अपने समय को नहीं गंवाना है। तो वहां पे भी हमारी रूहानी रॉयल्टी जो है वो झलकती है। बाकी हम देखते हैं रॉयल जो व्यक्ति होते हैं वो खुद को बहुत वैल्यू देते हैं, है ना। उनको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, वो बहुत इन चीजों का ख्याल रखते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। और हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम लोग की कितनी वैल्यू है ना। जो इस समय पे बाबा खुद आकर रोज रोज हमें इतने बड़े बड़े सम्मानों से हमें नवाजते हैं कि हम कोई साधारण नहीं, हम विशेष बच्चे हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं हम। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे साइंटिस्ट लोग जो बात नहीं समझ पाए, हम बाबा के बच्चे बहुत साधारण साधारण भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन साधारण साधारण भी कितने बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना और बाबा को की सेवा में खुद को समर्पित किया। तो इतने श्रेष्ठ हम हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि आपने बाबा को, भगवान को, स्वयं को पहचाना, तो इतना श्रेष्ठ हमारा ये रॉयल जीवन है। तो उसी तरह से हम देखते हैं तो रॉयल्टी आते ही हमारे संस्कारों में है। सिर्फ हमारे पहनने ओढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि हम बहुत महंगा ही पहने या बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधनों का ही यूज करें, नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों की जो रॉयल्टी है ना वो आपके संस्कारों में झलकनी चाहिए। कि हमारी सोच में इतनी रॉयल्टी हो किसी के लिए भी। सबसे पहले तो सोच की बाबा कहते हैं ना, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो हमारी सोच में ही सभी के लिए इतनी, कोई भी द्वेष, कोई भी नफरत, कोई भी टेंशन, कोई परेशानी, कोई भी ऐसा कटुर भाव बिल्कुल ना हो। हम जिससे भी मिले हमेशा उसके प्रति शुभ भावना ही रखें, हमेशा उनको शुभ वृत्ति से ही उसकी तरफ देखें और शुभ दृष्टि से और हमेशा उनके लिए शुभ ही कार्य करने के बारे में सोचें। तो वो हमारी जो जो रूहानी जो रॉयल्टी है वो संस्कार हमारे अंदर भरता जाएगा। तो ऐसे ही हम जब ऐसे ही अपने कार्य क्षेत्र में भी जब उतरें तो अपनी इस रूहानी रॉयल्टी के साथ उतरें, ताकि हमारे अंदर ये गुण भरता जाए और हम इस लायक बने कि बाबा कहते हैं ना, आपके चलने से, दृष्टि वृत्ति से ही सेवा होती है। तो वैसे ही हमारे इतनी रूहानियत हमारे अंदर हो कि उसकी रॉयल्टी, उसकी पर्सनालिटी जो है झलके सबके सामने, और उससे हम बाबा की सेवा के निमित्त भी बनेंगे। ओम शांति।